दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको नए कानून यानी कि बीएनएस की 3 ऐसी पावरफुल धाराएं बताने वाला हूं जिसके तहत कब्जा अगर 12 साल ही क्या 12 साल से अधिक का भी है, चाहे 100 साल का हो 200 साल का हो, तब भी हट जाएगा और जरूर वो संपत्ति वापस जिनकी है उनको मिल जाएगी। तो कौन सी महत्वपूर्ण 3 पावरफुल धाराएं हैं, इन्हीं की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फायदे का है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ऐसी जानकारी हर जगह पे नहीं मिलती है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों शायद आपको इस बात की जानकारी भी होगी और अगर नहीं भी है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूं कि प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के जितने भी केस चलते हैं वो सिविल कैटेगरी के होते हैं। यानी कि ऐसे केस जब भी चलते हैं और इनका जो भी परिणाम आता है तो इनके तहत जो भी कब्जाधारी है, जो भी गलत किया है, आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा है, तो उसको किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं मिलती है, उसको किसी भी तरीके की ऐसी सजा नहीं मिलती है जिससे उसको जेल के अंदर जाना पड़े या फिर उससे आपको जुर्माना मिल सके या फिर उसके ऊपर कानूनी तरीके से जुर्माना लग सके। और जल्दी से इन सिविल केसों का सॉल्यूशन भी नहीं निकल पाता है, कई सालों तक केस चलते हैं, तब भी अगर सॉल्यूशन आपके पक्ष में आ जाए तो आ जाए, नहीं भी आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। यानी कि वो संपत्ति आपको वापस भी मिल जाए और ना भी मिले। ऐसे में अगर आपकी संपत्ति के ऊपर कोई अवैध रूप से कब्जा करके बैठा है, इलीगल तरीके से बैठा है, कानून का उसने उल्लंघन किया है, तो फिर उसको सबक कैसे मिलेगा, उसको सजा कैसे होगी? ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। संपत्ति भी हाथ से गई और उसको किसी भी तरीके की पनिशमेंट भी नहीं मिली, तो फिर आपके साथ में न्याय कैसे हुआ? न्याय बिल्कुल भी नहीं हुआ, आपके साथ में तो अन्याय हो गया। कानून का फिर फायदा आपको कहां से मिला? बिल्कुल भी नहीं मिला। तो ऐसे ही लोगों का कानून पर से विश्वास उठता है कि कानून की तरफ से तो मुझे कोई हेल्प ही नहीं मिली, कानून होना या फिर ना होना इसका कोई भी मतलब है जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों अब बिल्कुल कानून का मतलब आपको दिखाई देगा, कानून की पूरी हेल्प आपको मिलेगी, आपके साथ में जरूर न्याय होगा, चाहे कब्जा कितना भी पुराना क्यों ना हो। अगर अवैध रूप से इनलीगल तरीके से कोई भी बैठा है तो इनलीगली उसकी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं चलेगी, उसके ऊपर लीगली एक्शन होगा और सारा समाधान आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों शायद आपने कहावत सुनी होगी, शेर के लिए सवा शेर होना पड़ता है, यानी कि जो जैसा है उससे भी भयंकर उसको बनना पड़ता है, तब जाके जो जैसा व्यक्ति है उसको सजा मिलेगी। यानी कि वो झुकेगा, वो घुटनों के ऊपर आ जाएगा, अपनी हार को मानने के लिए स्वीकार हो जाएगा। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यही जानकारी बताने वाला हूं कि जैसे कोई कब्जाधारी है उसका और आपका अगर कोई सिविल विवाद यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी विवाद कोर्ट के अंदर चल रहा है तो इसके चलने से ही आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको साइडली एक क्रिमिनल मुकदमा डालना है और जैसे ही आप क्रिमिनल मुकदमा नए कानून के तहत डालेंगे, यानी कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून है इसके तहत डालेंगे, तो जरूर आपका समाधान जल्दी से जल्दी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। जो सिविल केस के अंदर आपके कई साल बर्बाद हो चुके हैं तो इसके अंदर इतना कुछ भी समय नहीं लगेगा, तुरंत समाधान होगा। तो इनमें नया कानून बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा है 351 यानी कि बीएनएस 351। इसका मतलब यह है कि जो भी कब्जाधारी है और जो संपत्ति के असली मालिक है दोनों के बीच में विवाद जरूर होता है संपत्ति को लेके। तो ऐसे में जो कब्जाधारी है वो बार बार संपत्ति के असली मालिक को धमकियां देता है, हर तरह की धमकियां देता है। तो धमकी से रिलेटेड अगर एविडेंस यानी कि सबूत अगर संपत्ति के असली मालिक यानी कि रियल ओनर के पास में है उस कब्जाधारी के खिलाफ, तो बिल्कुल बीएनएस 351 का मुकदमा उसके खिलाफ डालना है। और दूसरी धारा कौन सी है, दूसरा सेक्शन कौन सा है, तो ये भी है बीएनएस का सेक्शन 352। इसका मतलब ये है कि जब भी अगर वो कब्जाधारी संपत्ति के असली मालिक को गाली गलौज करता है, अभद्र लैंग्वेज यूज करता है, तो उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 352 यानी कि गाली गलौज का ये सेक्शन भी लगवा सकते हैं। तो दो तो ये धारा हो गई धमकी और गाली गलौज की, जो बीएनएस की धारा 351 352। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण धारा आती है कि जब भी वो कब्जाधारी होता है तो चीट फ्रॉड यानी कि धोखे से उस संपत्ति को हथियाने की कोशिश करता है, यानी कि जो संपत्ति के असली मालिक है उनके साथ में धोखा करता है, गद्दारी करता है, चीट फ्रॉड करके उस संपत्ति को हथियाना चाहता है। तो इससे रिलेटेड अगर एविडेंस अगर संपत्ति के असली मालिक के पास में है तो उस कब्जेधारी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) का मुकदमा डालना है, यानी कि बीएनएस 318 सब क्लोज 4 का मुकदमा डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत ही पावरफुल धारा है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महत्वपूर्ण पावरफुल क्रिमिनल धाराएं बताया, इनके तहत अगर आप कब्जाधारी के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा डालते हैं, बीएनएस नए कानून के तहत डालते हैं, तो जरूर आपके साथ में न्याय होगा
क्योंकि इस कानून का नाम ही है भारतीय न्यायिक संहिता, यानी कि भारत के लोगों के साथ में न्याय करने के लिए ही ये कानून बनाया गया है। और इसके अंतर्गत जो भी धाराएं आती है वो सारी की सारी धाराएं न्याय के आधार पर बनी है, यानी कि सभी का न्याय करने के लिए धाराएं बनी हुई है। तो दोस्तों इस मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान भी मेरे से जान सकते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।